नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के वीडियो के अंदर। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने डिमांड की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो वो जानना चाहते हैं कि आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग कितना सही है, कितना गलत है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आपकी बात को मानते हुए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ, जुड़ो जोड़ो जीतो, वाई इंडिया इज बेस्ट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग जैसी अनेकों किताबों से रिसर्च करने के बाद मैंने एक कंक्लूजन निकाला है और उसी कंक्लूजन के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अक्सर ये प्रश्न आता है क्या डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। सिर्फ दो प्रकार के लोगों को डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। पहला, जिनकी आय कम है और जरूरतें ज्यादा हैं और आपके पास अपने काम में आय बढ़ाने का स्कोप नहीं है। आपको एक एडिशनल इनकम सोर्स चाहिए क्योंकि आपकी जरूरतें आपकी ज्यादा हैं। उन जरूरतों को पूरा करते करते आप अपने काम में थक चुके हैं। दूसरा, आपकी आय तो ठीक है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं और वो नॉर्मल लेवल पर ग्रो नहीं हो सकते। मान लीजिए कहीं पर आप नौकरी कर रहे हैं, आपको पता है नौकरी में हर साल 10% या मैक्सिमम 15%, इससे औसत एक एम्प्लॉय की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ये करके भी आप धीरे धीरे एक सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। यदि आप इन दोनों में से किसी एक श्रेणी में हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए बिल्कुल सही कैंडिडेट हैं। लेकिन एक गुण आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर ये ईगो नाम का जो वायरस है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर ईगो रहेगी वो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें हर क्षण कोई ना कोई आपको ना बोलता है, कोई ना कोई आपको लुटा देता है, और उस क्षण आपको हिम्मत रखनी पड़ती है। और जो इंसान उस समय हिम्मत रख लेता है वो दुनिया में समृद्धि पाने का रास्ता ढूंढ लेता है। साथियों, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं डायरेक्ट सेलिंग करने के, लेकिन मेरे रिसर्च के आधार पर मुझे जो बेनिफिट लगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला कारण, जॉब सिक्योरिटी। आज के समय में चारों तरफ मंदी का माहौल है। मारुति ने 10,000 जॉब खत्म कर दिए, किसी कंपनी ने 5,000 जॉब खत्म कर दिए और यही खबर अब चारों तरफ फैली हुई है। इन सबके बीच भी अगर डायरेक्ट सेलिंग करने वाले व्यक्ति का रोजगार सुरक्षित है, क्योंकि वो किसी एक कंपनी में बंद होकर काम नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया घूम रहा है, कहीं से कहीं भी वो अपने व्यापार को फैला सकता है। इसलिए अमूमन आप पर मंदी का सीधा प्रभाव नहीं होगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नौकरी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि आप अपने बिजनेस के खुद मालिक होते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में आपकी इनकम का साधन बना रहे, इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। दूसरा कारण, जैसी मेहनत वैसा परिणाम। साथियों, आज आप एक सरकारी नौकरी के अंदर हैं। मान लीजिए आप कितनी भी मेहनत करते हैं लेकिन आपको आउट ऑफ द वे प्रमोशन नहीं मिल सकता। लोग एक सीढ़ी पर रहते हैं, कितने साल मेहनत करते हैं, उसके बाद वो अगले पद के ऊपर जाते हैं और उसके बाद वो फिर अगले पद के ऊपर। ज्यादा मेहनत करने वाले को कोई फायदा नहीं है। कम मेहनत करने वाले भी धीरे धीरे अपनी नौकरी निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वली ट्रीट भी किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप जितनी मेहनत करेंगे, मैंने पिछले 12 साल में ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास राई रत्ती पैसा भी नहीं था, लेकिन आज उनके पास मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, BMW, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, वो देश विदेश में घूमते हैं। उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। उनको देखकर पहचाना नहीं जा सकता कि ये वही लोग हैं। यदि आपके पास डटे रहने का हौसला है, यदि आपके पास मेहनत करते रहने का हौसला है, यदि आप लोगों की ना सुन सकते हैं और आप थोड़ा सा अपमान भी सह सकते हैं, तो ये एकमात्र बिजनेस है संसार का। जैसी मेहनत करोगे वैसा ही आपको परिणाम भी मिलेगा। मार्केट की कंडीशन, सरकार की पॉलिसी, किसी चीज का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा कारण, न्यूनतम लागत असीमित लाभ। कौन सा बिजनेस ऐसा है दुनिया में जहां पर 1,000, 2,000, 5,000 की लागत में आप लाखों कमा सकते हैं, जिसमें आप करोड़ों कमा सकते हैं। एक छोटा सा पान का ठेला भी खोलने के लिए 2-3 लाख का खर्च हो जाता है। दिन में 15 घंटे बैठे रहना पड़ता है और उसके बाद पुलिस को संभालना पड़ता है, वो अलग 100 चक्कर होते हैं। एक दुकान वाला कितनी परेशानियों से गुजरता है। चौथा कारण, उम्र, जात पात, शिक्षा का कोई संबंध ही नहीं है। आज आप कोई एग्जाम देने जाओ, इससे कम उम्र का आदमी एग्जाम नहीं दे सकता, इससे ज्यादा उम्र का आदमी एग्जाम नहीं दे सकता। किसी नौकरी के लिए जाओ, मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। केवल
डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी जगह है जहां ऐसा कोई भी बंधन नहीं है। कोई उम्र नहीं पूछेगा, कोई जात नहीं पूछेगा, कोई एजुकेशन नहीं पूछेगा। सिर्फ ये देखेंगे कि आपके अंदर जिगरा है कि नहीं बड़ा बनने का, आप फील्ड के अंदर खून पसीना बहाने को तैयार हो या नहीं हो, आप घर से निकल सकते हो, दरवाजा खटखटाने की हिम्मत रखते हो या नहीं, आप ना सुन सकते हो या नहीं। हर दिन आपको एक नई सीख मिलेगी, आप हर दिन लोगों के सामने जाएंगे। आपको अगर ये सारे बेसिक गुण आपके अंदर हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के लिए। अगला कारण है असल टीम गेम। साथियों, दुनिया में जिन व्यवसाय में अधिक टीम की आवश्यकता होती है और वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, उसमें से एक है डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। आज आपकी कोई भी चीज की दुकान है, मान लीजिए आप एक मोटरसाइकिल बेचते हैं, तो जो कस्टमर आपसे मोटरसाइकिल लेकर गया है वो दूसरा कस्टमर ग्राहक नहीं लाएगा आपकी चीज को बिकवाने के लिए। आप किसी को किराना बेचते हो तो वो दूसरा ग्राहक नहीं लेकर आएगा कि आप इसे भी खरीदिए, वो आपके कस्टमर नहीं बनवाएगा। केवल डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके बाद लोग लोगों को जोड़ते हैं, उसके बाद लोग इनसे धीरे एक श्रृंखला के अंदर आपके नीचे जुड़ते चले जाते हैं और उसके बाद जुड़ते चले जाते हैं। ये सारे लोग मिलकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं। यही तो ब्यूटी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा व्यापार होने वाला है। आज हिंदुस्तान में हजारों करोड़ों का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कर रही हैं और इनको धीरे धीरे और आगे बढ़ना है। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ये सब कुछ इतना ही अच्छा है तो इन सब के बारे में इतनी नेगेटिविटी क्यों फैली हुई है? तो साथियों, इसका जवाब है ये सारी गलती उन कंपनियों की है जिन्होंने मार्केट के अंदर प्रवेश किया और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स का लाखों करोड़ों अरबों रुपया डुबो दिया। इस वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई। यहां पर मैं आपको कुछ चेतावनी और कुछ टिप्स देना चाहता हूं। पहला, हमेशा एथिकल कंपनी को चुनिए, वो कंपनी जो सिद्धांतों पर चलती है। दूसरा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चुनिए जो सिर्फ पैसे को लेकर इधर से उधर पैसा नहीं घुमा रही है। ऐसी कंपनी को अगर चुनेंगे तो वो सिर्फ टेम्परेरी है, वो आपको लालच तो दे सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कभी भी आपको बेनिफिट नहीं दे पाएगी। सरकारी नीतियों का पालन करने वाली कंपनी को चुनिए। ऐसी कंपनी चुनिए जो सरकार के रूल एंड रेगुलेशन का भरपूर पालन करे और पूर्ण तरीके से सरकार की नीतियों पर चले। नेक्स्ट, ऐसी कंपनी मत चुनिए जो अंधाधुंध पैसे लुटाने का वादा करती है। साथियों, मैं आपको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूं, इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि आपको एक सीमा तक ही पैसा लुटाया जा सकता है। यदि कोई कंपनी बोलती है कि आपको 2 का 4, 4 का 8, 6 महीने में इतना, 1 साल के बाद डबल ट्रिपल 4 गुना, ये सिर्फ बड़े सपने हैं, ये चीज पॉसिबल नहीं होती। आपको अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन सक्सेसफुल होने की गारंटी आपको 100% मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि कौन सी कंपनी को ज्वाइन करें। इतने साल में मैंने कभी भी किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं किया। मैंने मेरे किसी भी व्यूअर को मिसगाइड या भ्रमित करने के लिए नहीं सोचा। इसलिए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो आज भी मेरे ऊपर दिल से भरोसा करते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा, आप अपने पैरामीटर्स के ऊपर जांचिए और परखिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। कंपनी के साथ जुड़ने से पहले उसके सही पैरामीटर्स को देखिए, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर कितना खरा उतरती है। मैं आपके सामने कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी क्या विजन रखती है, ये सारी चीजें उसका निचोड़ निकालकर आपके सामने हर कंपनी का रखूंगा। मैं पर्सनली आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं। मैं आपके सामने कंपनी के हर एक एनालिसिस को रखूंगा। साथियों, मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना। साथियों, मैंने जितनी भी बातें आज इस वीडियो में कही हैं, उनमें अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके हर सवाल का पर्सनली जवाब भी दे सकूं। और साथियों, मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे अच्छे रिलेशंस को बिगड़ते देखा है, सिर्फ इस वजह से कि आप भरोसा करके किसी गलत कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और आपका अच्छा खासा पैसा लग जाने के बाद आप दोस्तों के बीच में दीवार आ जाती है। गलती उनकी भी नहीं थी, क्योंकि वो भी किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करके चल रहे थे। लेकिन
आपका रिलेशन खराब हो, इससे बेटर है क्यों ना एक एनालिसिस तैयार कर लिया जाए। और अगर बात पैसे कमाने की है, बात आपके भविष्य की है, तो थोड़ा सा एनालिसिस तो जरूर बनता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं भविष्य में इस तरह के और भी अच्छे नॉलेज वाले वीडियोस मैं बना सकता हूं। साथियों, आपने जो मुझे इतना प्यार दिया है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। साथियों, अब आपका काम है इस वीडियो को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाना, ताकि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की सही नॉलेज सब लोगों को मिल सके। कहीं आप भरम में आकर किसी गलत कंपनी को तो ज्वाइन नहीं कर लें। आपको अवेयर करना है अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को। तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में वायरल कर दीजिए। तो साथियों, आपसे अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।